लेकिन उनका कहना यह था कि आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। तो इस तरीके से उनका लगातार संघर्ष चलता रहा, यानी गोरखपुर से दिल्ली तक आवाज़ उठाते रहे कि इन लोगों को मुख्य धारा में जोड़ा जाए, इन लोगों को मुख्य धारा में जोड़ा जाए। देश को आज़ादी मिला और महात्मा गांधी के सतत प्रयास से उसी तरीके से हम लोग को 2017 में राजस्व गांव का दर्जा मिला, और राजस्व गांव दर्जा मिल जाने के बाद जो मौलिक अधिकार से हम लोग वंचित थे, उसी तरीके से हमारे गांव के लोग भयभीत हैं। हम और जो कि उम्मीद जगाए हुए हैं कि जब अयोध्या में दीपावली मनाएंगे तो उसके बाद बड़ी दीपावली हम लोग के गांव में आकर के ही मनाएंगे, तभी हम लोग दीपावली का पर्व को मनाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं द गोरखपुर टाइम्स। इस समय हम मौजूद हैं वनटांगिया ग्राम में। हमारे पीछे आप एक बड़ा सा पंडाल देख पा रहे होंगे जहां परसों मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है। ये वनटांगिया गांव हमेशा दिवाली के समय चर्चे में रहा है, क्योंकि सूबे के, इस देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ हर दिवाली यहां आते हैं इन वनटांगिया समाज के लोगों के साथ दिवाली मनाने। वनटांगिया समाज का जो इतिहास रहा है वो 1920 के दशक में अंग्रेज़ों द्वारा जंगल को संरक्षित करने के लिए, यहाँ लकड़ियों की जंगलों की सुरक्षा के लिए इनको बसाया गया था। आज़ादी के बाद भी कई सालों तक इनको समाज की मुख्य धारा से वंचित रखा गया, वोट करने का अधिकार तक नहीं था। हालांकि बाद में धीरे धीरे तमाम संघर्षों के बाद इनको वोट का अधिकार मिला, और उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के जंगल चिउटाहा में, सिकटा में और कुछ भी जंगल के आसपास ये समाज बसा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी जब सांसद हुआ करते थे तब से उनका जो इन लोगों के प्रति एक प्रेम कहें या सौहार्द कहें, जो भी है, यहाँ आके वो दिवाली मनाया करते थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही 2018 में इसको राजस्व ग्राम घोषित किया गया। यहाँ के लोगों को मूलभूत सुविधाएं, जल, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य मिला होगा। हमारे बगल में आप जल मिशन का टंकी देख सकते हैं, यहाँ पे है, शौचालय है, पीछे मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना भी आपको दिखेगी। इस गाँव में जो मूलभूत सुविधाएँ थी वो भी उपलब्ध नहीं थी, सड़कें, कनेक्टिविटी कुछ भी यहाँ पर उस समय नहीं हुआ करता था। मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने लगातार हर दिवाली, उसके पहले भी और उसके बाद हर दिवाली यहाँ विजिट करते रहे। इन लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने में अहम भूमिका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रही है। इस गांव में इस गांव के मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की कार्ययोजना तैयार करने के लिए जिनको नियुक्त किया गया वो शुरू से करते रहे हैं राम गणेश जी। उनके साथ हम कुछ वार्ता करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राम गणेश जी, जो पहचान के मोहताज नहीं हैं। जब मुख्यमंत्री योगी सांसद थे तब भी, और मुख्यमंत्री बनने के बाद भी योगी आदित्यनाथ जी हमेशा यहाँ दिवाली मनाने आते रहे हैं। आपकी क्या राय है, जब सांसद थे या उसके पहले, आप जब से ये कार्यक्रम, कब से ये कार्यक्रम हो रहा है? ये कार्यक्रम तो 2007 से ही हो रहा है यहाँ पर। तो उस समय और सांसद रहते हुए और मुख्यमंत्री बनने के बाद अंतर क्या आया? जब हमारे वहाँ 2007 से योगी आदित्यनाथ जी महाराज सांसद बन करके आ रहे थे, तो इसी स्कूल में उनके संस्था द्वारा यहाँ स्कूल को खोल दिया गया था। और स्कूल खुल जाने के बाद बच्चों में हर साल किताब, कापी, बैग, जूता, मोजा, भुजा, बतासा जो दे रहे थे, यानी हर साल दीपावली पर हर साल आते थे। लेकिन उनका कहना यह था कि आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। तो इस तरीके से उनका लगातार संघर्ष चलता रहा, यानी गोरखपुर से दिल्ली तक आवाज़ उठाते रहे कि इन लोगों को मुख्य धारा में जोड़ा जाए, इन लोगों को मुख्य धारा में जोड़ा जाए। तो इस वजह से ये लोग लगातार संघर्ष कर रहे थे, जिसमें ये लोग लगातार 75 साल से पूर्व यहाँ पर लगातार 75 साल से बहुत सी सरकार जो कि आई और सरकार चली गई, लेकिन किसी सरकार ने सुध ही नहीं लिया। तो आज हम लोगों को मुख्य धारा में 2017 में हम लोग को जोड़ करके और हम लोग के गांव के बीच में तस्वीर बदल दिया गया, और यहाँ पर लोगों को मुख्यमंत्री आवास, शौचालय, कंपोजिट स्कूल, आंगनबाड़ी, बिजली के लिए लोग परेशान रहते थे। लेकिन जब बिजली नहीं रहा करती थी तो लोग ढिबरी के सहारे अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते थे। लेकिन ढिबरी के साथ जब बिजली आई तो अपने बच्चों को लोग पढ़ाना चालू कर दिए। तो
तो इसके बाद अब जो है कि कंपोजिट स्कूल खुल गया। कंपोजिट स्कूल में बच्चे 0 से लगाए 8 तक पढ़ रहे हैं। 8 के बाद ये लोग जो कि हाई स्कूल इंटर में जाकर पढ़ रहे हैं, BA कर रहे हैं, BTC भी कर रहे हैं। इस तरीके से आगे हमारे बनटांगिया श्रमिक के मजदूर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और इसी के साथ साथ आंगनबाड़ी भी बन गया है। हम आंगनबाड़ी के लिए भी कह रहे हैं कि आंगनबाड़ी तो बन गया है, लेकिन इस आंगनबाड़ी में जो कि यहाँ के ही जो पढ़ी लिखी बहू हैं आई हैं, उनको जो कि यहाँ पर नियुक्त कर दिया जाए, ताकि दूसरे गांव से अगर आंगनबाड़ी आती हैं तो उनको परेशानी झेलना पड़ता है। तो जो भी पोषाहार है यहाँ के ही आंगनबाड़ी वितरण करत और ही अच्छा बात है। यहाँ पर पानी की टंकी की सप्लाई, सबके घर घर में जो कि पानी की सप्लाई चल रहा है और पानी उपयोग लोग कर रहे हैं। तो इस तरीके से सरकार की योजना विधवा पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, ये तो निजात उनका चल रहा है। तो इस तरीके से जिस तरीके से देश को आज़ादी मिला और महात्मा गांधी के सतत प्रयास से, उसी तरीके से हम लोग को 2017 में राजस्व गांव का दर्जा मिला। और राजस्व गांव दर्जा मिल जाने के बाद जो मौलिक अधिकार से हम लोग वंचित थे, वो मौलिक अधिकार हम लोग को मिलना चालू हो गया। मैं सत नमन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। अच्छा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का व्यक्तित्व जो है वो आपको कैसा लगता है? आपकी व्यक्तिगत मुलाकात होती होगी उनसे? ये महाराज जी का परिवार है, महाराज जी का पूरी बनटांगिया समुदाय परिवार है। क्योंकि बहुत से लोग उनसे कहना चालू कर दिए कि महाराज जी क्या बनटांगिया तिरकोनिया में ही दीपोत्सव कार्यक्रम करें, क्या अन्य जगह नहीं कर सकते? महाराजगंज में कर दीजिए। लेकिन महाराज जी का कहना था विकास तो सबका एक बराबर है, लेकिन यहाँ पर तो हमारा परंपरा है, तो हमारा परंपरा अगर है तो यहीं पर रहेगा। आज हम भी उम्मीद रखते हैं कि जिस तरीके से भगवान श्री राम वनवास काट करके अयोध्या में लौटे थे तो दीपावली का पर्व को मनाया गया, उसी तरीके से हमारे गांव के लोग भयभीत हैं। हम और जो कि उम्मीद जगाए हुए हैं कि जब अयोध्या में दीपावली मनाएंगे तो उसके बाद बड़ी दीपावली हम लोग के गांव में आकर के ही मनाएंगे, तभी हम लोग दीपावली का पर्व को मनाएंगे। पूरी आस्था है आपके मुख्यमंत्री के प्रति। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोग हैं हमारे साथ बात करने के लिए, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है राउत? दुई जी नाम। यहाँ आप कई साल पहले से रहत बनी? यहीं मैं बचपन से जन्म। बचपने से? हाँ, यहीं का हमार जन्म कर। अच्छा, जब आपके बचपन में कुछ याद बा, जब हेलो के तरह आप लड़का रहनी, तो यहाँ के माहौल कैसन रहे? अब ये हमारा घर रहले, आनी आवत रहा, उड़ जात रहा, सब लड़के भीग जात रहा, दादा मैं कथरी में लुकवा के बचावत रहूँ। अब तो जब से योगी जी भइल तब से मन घर हो गए, चाहत हो गए। तो बदलाव आ गई, लोग बहुत बदलाव आ गए। तो जब आप छोट रहली तो मेरा तो वोटो डाले का अधिकार नहीं रहे? वहाँ ये गाँव चलत रहल वोट, कोई अपने गाँव में साठ लेत रहल, कोई अपने गाँव में साठ लेत रहल। वोट लेवे के अधिकार लोग ले लेत रहने, बाकी आदमी का अधिकार नहीं रहल कि लोग के कहीं ठिकाना है कि नहीं, कुछ भी नहीं। ई जोन बदलाव गाँव में आयल बा, घर मिल गई? हाँ, घर मिलल बा, शौचालय घर सब मिल गई बा। तो ई बदलाव जोन गाँव में आयल बा, ओकर श्रेय के देव? योगी जी के। हाँ। अच्छा, गांव से उनके प्रतिनिधित्व में के बा? बहुत बा। गांव से योगी जी से बात करे खातिर मान ली यहाँ बानी। और के हुआ? हाँ, बाड़ी का नाम है राव? हमार श्रीमती कुटुरा देवी। हाँ, यही घर है आपके? हाँ, हमारे यही घर है, हमारे सासुर है यहाँ। अच्छा। हाँ, बनटांगिया में हमारे सासुर है। हाँ। आपका ससुराल यहाँ है? हाँ। आपका मूल निवास कहाँ? हमारे का मूल निवास ये है। हमारे गवन भी आए यहीं आये तो हम यहीं जन ली। ओकरे पहले हमारे मायके यार जंगल सिकड़ी और है। अच्छा। हाँ। तो ये बताइए, जब आप छोट रहली तो का अभाव कितना रहा? बहुत गलत अभाव रहा, बहुत मुसीबत काट के हमन के जीवन संघर्ष भइल बा। हमन के कोनो लायक नहीं रहली है, कोनो चीज हमन के ठिकाना नहीं रहल है। अब तक जब से योगी मोदी आयल बाड़ा तब से हमन के बहुत कुछ हो गई, सड़क हो गई, बिजली हो गई, आवास हो गई, घर बन गई, टोटी पानी दे दिया, घरे घरे अरे गैस दे दिया। हमन के बड़ा सुविधा बा, हमन के बहुत अच्छा है। हाँ, योगी मोदी के